श्री रामकृष्ण के बारे में बोलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। एक बार गिरीश चंद्र घोष, आपको मालूम है, सुविख्यात बंगाल के नाटककार, कवि, श्री रामकृष्ण के गृहस्थ भक्त, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा, भाई नरेंद्र, तुम्हारे पास मुझे एक अनुरोध करना है। तो स्वामी जी ने कहा, जीसी, उनको जीसी करके पुकारते थे गिरीश चंद्र को, जीसी आप ऐसी बात करते हैं, अरे आपको तो आदेश देना चाहिए, आदेश, अनुरोध की बात क्या है? तो जो आप आदेश देंगे मैं शिरोधार्य करूंगा। तो गिरीश चंद्र घोष ने कहा, देखो भाई नरेंद्र, तुमको प्रभु ने बहुत शक्ति दी, जिस प्रकार के वक्त शक्ति दी, लेखन में लेखनी की शक्ति दी, तो तुमको तो भगवान ने बहुत शक्ति दी है। तो मेरी इच्छा है हमारे गुरुदेव के बारे में उनका जीवन चरित्र तुम लिखो। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, देखो जीसी, तुमने पहली बात कही वो बिल्कुल सच है। भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि कभी कभी तो लगता है कि सारी पृथ्वी को गेंद के समान हाथ में लेकर के मैं फेंक सकता हूं। इतनी इतनी शक्ति मुझे मन में फील होती है, मन में उसका अनुभूति होती है। पर दूसरी बात जो कही कि हमारे गुरुदेव के बारे में मैं लिखूं, अरे मैं उनको क्या समझा हूं जो उनके बारे में लिख। तुम क्या चाहते हो कि शिव जी की मूर्ति बनाते बनाते बंदर की मूर्ति बनाऊं? एक व्यक्ति को बोला गया था शिव जी की मूर्ति बनाने, आखिरी में देखा बंदर की मूर्ति बनाया। बोले क्या ऐसी स्थिति चाहते हो? अरे गुरुदेव तो कितने महान हैं, ब्रह्म की भी कभी कोई सीमा हो सकती है, पर श्री राम कृष्ण का जीवन चरित्र तो अनंत है, असीम है, उनको मैं लिखने में कैसे ला सकता हूं? ये कार्य मुझसे नहीं होगा। और सचमुच में स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण की जीवनी नहीं लिखी। बाद में स्वामी शारदानंद जी ने, उनके गुरु भाई ने, श्री राम की लीला प्रसंग पुस्तक लिखी, पर उन्होंने नहीं। परंतु फिर भी स्वामी विवेकानंद दो बात करके गए। एक, उन्होंने रामकृष्ण देव की आरती लिखी, खंडन भव बंधन जगवंदन, उसमें रामकृष्ण के समस्त जीवन संदेश को उन्होंने मानो गागर में सागर भर दिया है। प्रतिदिन हम संध्या में जो करते हैं उसमें आप देखिए, उसको आप गहराई से जब जाएंगे तो ऐसा लगेगा गागर में सागर भर दिया। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण का सारा जीवन चरित्र और उसका उपदेश दे दिया है। उसके बारे में आज हम बात नहीं करें। दूसरी बात उन्होंने कही, जब नवगोपाल घोष के यहाँ गए थे श्री रामकृष्ण देव की मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए, तो उस समय नवगोपाल घोष की स्त्री थी निस्तारिणी देवी। उन्होंने कहा, स्वामी जी को अनुरोध किया, आप प्रार्थना कीजिए कि श्री रामकृष्ण देव यहाँ पर हमेशा के लिए रहें। तब स्वामी जी ने चुटकी भरते हुए कहा, अरे हमारे गुरुदेव तो, उनका जन्म हुआ था कामारपुकुर में एक झोपड़ी में, और यहाँ तो तुमने संगमरमर का मंदिर बनाया है, यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? और फिर वो पूजा के आसन पर बैठे, और पूजा के आसन पर बैठ करके उनके मुंह से एक श्लोक निकल गया। वो कौन सा श्लोक था जिसकी हमने आवृत्ति करते हैं हमेशा? ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हे प्रभु, स्थापकाय च धर्मस्य, तुम धर्म की स्थापना के लिए आए थे, और सभी अवतार धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब धर्म की पुनः के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए, दुर्जनों के विनाश के लिए मैं बारंबार अवतार लेता हूं। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ये आपको मालूम है। तो जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार आए रामकृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? स्थापकाय च धर्मस्य, हे प्रभु रामकृष्ण, आपका जो जन्म हुआ, अवतार हुआ है धर्म की स्थापना के लिए। जैसे हर अवतार का धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए अवतार होता है। स्थापकाय च धर्मस्य, किस धर्म की स्थापना के लिए? सर्वधर्म स्वरूपिण, सभी धर्मों के आप स्वरूप है। क्योंकि हम देखते हैं कि उन्होंने विभिन्न धर्मों की साधना करके प्रतिष्ठित किया कि सभी धर्म
समान रूप से महान है, समान रूप से सत्य है। जो भी जिसको जो धर्म अच्छा लगे उसका पालन करके वो अंतिम में एक ही स्थिति पर पहुंचेगा। तो उन्होंने केवल एक धर्म की स्थापना नहीं की। धर्म जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, एक ही सनातन धर्म के विभिन्न रूप हैं, उसको उन्होंने उसकी पुनः प्रतिष्ठा की। तो स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे, सर्वधर्म के स्वरूप स्वयं, अवतार वरिष्ठाय, अवतारों में सर्वश्रेष्ठ, ऐसे श्री रामकृष्ण देव हम आपको प्रणाम करते हैं। अवतारों में सर्वश्रेष्ठ। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं अंधविश्वास ही नहीं बनना चाहिए, गुरु के प्रति भी अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। और अपने अपने गुरु को तो सभी महान बोलते हैं, तो स्वामी विवेकानंद अपने गुरु को बोलते हैं मेरे गुरु सबसे श्रेष्ठ हो गए। एक तरफ तो बोलते हैं धर्मांधता नहीं होनी चाहिए, दूसरी ओर खुद ही बोल रहे हैं अवतारों में सर्वश्रेष्ठ। ये कैसे हो सकता है? तो क्या बोलना चाहते हैं कि बाकी अवतार सब कम है, छोटे हैं, और अवतार और रामकृष्ण बड़े हैं? क्या ये संभव है? और ये कैसे संभव है? क्यों? श्री रामकृष्ण देव ने खुद ने क्या कहा? हम देखते हैं, जानते हैं, श्री रामकृष्ण देव को गले में कैंसर हो गया था, फिर उनको दक्षिणेश्वर से काशीपुर, पहले श्यामपुर, फिर काशीपुर के उद्यान बाटी में लाया गया। उनकी सेवा शुश्रूषा चल रही थी। नरेंद्र नाथ दत्त जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने, उनके गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जी वगैरह उस समय उनकी सेवा में थे। एक समय देखा श्री रामकृष्ण देव बहुत करा रहे हैं, दर्द में, गले में बहुत दर्द हो रहा है कैंसर के कारण। और तब नरेंद्र नाथ के मन में एक विचार आया, अरे सब लोग बोलते हैं श्री रामकृष्ण अवतार हैं, ईश्वर के अवतार हैं, ईश्वर के अवतार की ऐसी स्थिति कि गले में दर्द हो रहा है, करा रहे हैं, दर्द हो रहा है इतना अधिक, ये कभी क्या अवतार हो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं मानू। भले बाकी सब दुनिया वाले कहे ये अवतार है, मैं अवतार के हिसाब से उनको ग्रहण नहीं करूंगा। अवतार क्या भी ऐसा हो सकता है कि गले में दर्द हो करा रहता? नहीं नहीं। फिर उनके मन में एक विचार आया, अभी ऐसी अवस्था है, इतना दर्द, गले में दर्द है, ऐसी अवस्था में वो स्वयं यदि कह दे कि हाँ मैं अवतार हूं, तब तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। और आश्चर्य की बात, अभी यह विचार नरेंद्र नाथ के मन में आया ही है कि श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र की ओर देख करके कहा, नरेंद्र अभी भी अविश्वास, अभी भी अविश्वास। अरे जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे इस बार आए हैं रामकृष्ण के रूप में, तेरे वेदांत के मत से नहीं। ये क्यों कहा वेदांत? वेदांत में सभी ब्रह्म है, ऐसा नहीं, विशेष रूप से धर्म की प्रतिष्ठा के लिए जो राम थे वही बाद में आया कृष्ण के रूप में, और वही इस बार रामकृष्ण के रूप में आए। कौन कहता है? श्री रामकृष्ण स्वयं। कब कहा? बिना बुलाए। जैसे ही नरेंद्र नाथ के मन में संशय आया, तुरंत उन्होंने उत्तर दिया। तब नरेंद्र नाथ पैर पकड़ लेते हैं, शरण पकड़ लेते हैं श्री रामकृष्ण का, प्रभु मुझे माफ कीजिए, मेरा मन बड़ा पाजी बारंबार अविश्वास करता है। ऐसा श्री स्वामी विवेकानंद ने बारंबार कसौटी करके परीक्षा करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, स्थापक धर्म से सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय तेना। तो अवतार में सर्वश्रेष्ठ कैसे हुए? जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही रामकृष्ण रूप में है। तो इक्वेशन क्या हुआ? राम इज इक्वल टू कृष्ण इज इक्वल टू रामकृष्ण। तो रामकृष्ण बड़े कैसे हो गए? इक्वल हुए ना। रामकृष्ण बड़े तो कैसे हुए? ये कैसे हो सकता है? ये बड़ी पहेली है। दोनों इक्वल हो गए तब तक तो ठीक है भाई, चलो जो राम थे, जो कृष्ण थे, रामकृष्ण ने स्वयं कहा है, चलो मान लेते। पर स्वामी विवेकानंद का अवतारों में सर्वश्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ कैसे हुए? जो राम थे वही कृष्ण थे, वही तो रामकृष्ण है, तो सर्वश्रेष्ठ कैसे हुए? ये पहेली मन में है। ये प्रश्न पूछा गया स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण देव के, हमारे मां शारदा देवी के सन्यास शिष्य थे, मंत्र दीक्षित भक्त थे। स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, वे हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे। उन्होंने मां शारदा देवी से मंत्र दीक्षा ली थी। उनको ये प्रश्न पूछा गया, तो बोले मामला बड़ा पेचीदा है, प्रश्न बहुत पेचीदा है, बहुत कठिन प्रश्न है, पर मैं अपनी तरफ से उसका उत्तर देने का प्रयत्न करता हूं। फिर उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले देखो, एक अभिनेता है, वो बहुत बड़े ड्रामा में काम करता है, या फिल्म एक्टर ले लो आज के जमाने में, तो फिल्म एक्टर क्या करता है? बोले उसकी ये फिल्म है ना, उसमें बहुत अच्छा रोल किया, उसमें भी बहुत अच्छा रोल किया,
उस फिल्म में, हाँ उसमें भी बहुत अच्छा रोल किया, पर ये जो फिल्म है ना, इसमें तो ही वॉज एट हिज बेस्ट, उसमें उसने सर्वश्रेष्ठ रोल किया। और एक रोल ऐसा हो जिसमें कभी कभी होता है, पूर्व में जितने भी रोल किए उसका छोटा छोटा कटिंग करके पूरा एक नया रोल बना देते हैं। पहले के जितने हैं रोल किए उस सबका थोड़ा थोड़ा बताते हैं, एक झलक दिखाते हैं, और इस समय का फिर दूसरा रोल बताते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग बातचीत में, क्या करते हैं कि इसने जो एक्टिंग किया ना, वहां भी एक्टिंग अच्छा किया था, उसमें भी एक्टिंग अच्छा किया, पर जब इस फिल्म में जो है ना, ही वॉज एट हिज बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ रोल किया। एक्टर एक ही है, याद रखना, दो नहीं है, पर इसमें वो सर्वश्रेष्ठ रोल किया। तो ये अभिनेता जो राम रूप में आए, जो कृष्ण रूप में आए, जब राम कृष्ण रूप में आए, ही वॉज एट हिज बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ रोल उन्होंने किया। और पहले के जितने थे अवतार सबका छोटा 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 रूप स्वरूप उन्होंने बता दिया। तो श्री राम कृष्ण उन्होंने भी रोल किया, ही वॉज एट हिज बेस्ट। अभी मॉडर्न जनरेशन को समझाने के लिए अभी एप्पल के बहुत सारे मॉडल आ गए, मेरे को लेटेस्ट मॉडल पता नहीं, जो भी हो, S15 हो, जो भी हो, 15 है एप्पल की लेटेस्ट ये, अरे एप्पल का कोई, एप्पल को फेंक देते लोग आजकल, पुराना एप्पल अभी फेंकते हैं तो ही लेने को तैयार नहीं होता, बाजार गिरा है। लेटेस्ट मॉडल चाहिए, लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए। नहीं वो पुराने मॉडल को कोई आप मुफ्त में देंगे ना तो आपके ऊपर गुस्सा करेगा, हाँ हमको 14 नंबर का दे रहे, हमको 15 नंबर का, इस तो हम वापस कर देंगे। 15 नंबर चाहिए, S15 चाहिए, 15 है तो अभी S16 आएगा, S16 आएगा तो ये भी कंडम हो जाएगा, S16 आना चाहिए, वो कोई व्याप नहीं। एनीवे, कहने का मतलब क्या है, पुराने एडिशन का कोई। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा रामकृष्ण की तरफ, ही इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। हमको लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, कंपनी एक ही है, एप्पल की है, पर एप्पल का लेटेस्ट मॉडल हमको चाहिए। उसी प्रकार से रामकृष्ण देव क्या है, लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। ये स्वामी विवेकानंद का स्वयं का यह वाक्य। तो ऐसा बात नहीं कि राम छोटे हैं कृष्ण छोटे, नहीं, वही रोल किया है, अभिनेता एक ही है, पर ये जो है ना एप्पल की कंपनी है, पर ये जो है ना इसे लेटेस्ट बहुत सारे फीचर नया डाल दिया उसमें। ये रामकृष्ण ने रोल जब किया ना, नया फीचर डाल दिया। तो नया फीचर क्या क्या है, वो 3 नया फीचर में बता दूं। जो फीचर्स, 3 नए फीचर्स पुराने अवतार में नहीं है, इसलिए लेटेस्ट मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन में 3 नए फीचर्स है। बहुत सारे फीचर है, मैं 3 की बात करूंगा, टाइम कम है। नंबर 1, उन्होंने क्या कहा, आजकल जितने भी अवतार है उन्होंने राक्षसों का वध किया, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का दर्शन, सबका वध किया ना रामचंद्र जी ने। और कृष्ण भगवान ने किसका वध किया, सबका वध किया, शिशुपाल, दंतवक्त, सबका वध किया। तो रामचंद्र ने किस राक्षस का वध किया, और वध क्या करेंगे, ऐसा बैठे हैं, उनके पास कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र थे तो उन्होंने शिशुपाल का वध कर दिया। रामचंद्र तीर है, धनुष है, धनुष से उन्होंने रावण, कुंभकर्ण का वध किया। अब ये कैसे करेंगे, पास तो कोई अस्त्र है ही नहीं, अस्त्र है, क्या अस्त्र है, गिरीश घोष बोलते हैं रामकृष्ण देव के पास एक अस्त्र है। वो क्या है कि रामकृष्ण देव जब गए थे स्टार थिएटर में, नटी विनोदिनी का वो रोल कर रही थी, चैतन्य महाप्रभु का फिल्म देखने, उसका थिएटर ड्रामा देखने, तो घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरे। अब भक्तों ने गिरीश घोष को कहा, अरे रामकृष्ण परमहंस महाशय आए हैं, आप क्या अगवानी करने नीचे नहीं जाएंगे, हाँ तुम्हारे बड़े बड़े परमहंस, मुझे उनको स्वागत करने जाना पड़ेगा। वो तो उस समय तो रामकृष्ण देव के संपर्क में नहीं आए थे, और सभी बाबा जी के प्रति और भगवान के प्रति और धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा बिल्कुल नहीं थी। माँ दुर्गा की मूर्ति को छोटे टुकड़े करके काट दिए थे पहले के जब युवक थे तब। भले बड़े बड़े मंस आए, ठीक है चलो मैं आता हूं, तो स्वागत करने के लिए नीचे गए। अब घोड़ा गाड़ी से जैसे ही श्री रामकृष्ण देव नीचे उतरे, सामने से नमस्कार किया। अरे भगवान, इतने बड़े संत नमस्कार करते हैं, अब शिष्टाचार की खातिर भी तो प्रति नमस्कार करना पड़ेगा, नहीं तो शिष्टाचार नहीं रहा, कम से कम शिष्टाचार तो करना पड़ेगा। तो शिष्टाचार की खातिर उन्होंने प्रति नमस्कार किया। तो श्री रामकृष्ण देव ने झुक करके नमस्कार किया। अरे बाबा रे, इतने बड़े संत झुक करके नमस्कार करते, उन्होंने झुक कर नमस्कार किया।
फिर श्री रामकृष्ण ने एकदम झुक करके नमस्कार किया। गिरीश घोष बोले मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हार गया। प्रणाम अस्त्र के द्वारा भगवान श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया, जो दुष्टों का वध नहीं किया, दुष्टों को संत में परिवर्तित कर दिया। इसलिए गिरीश घोष बोलते थे श्री रामकृष्ण की महिमा देखनी हो तो स्वामी विवेकानंद की उम्र मत देखना कि नरेंद्र नाथ में से स्वामी विवेकानंद बना दिया। अरे नरेंद्र नाथ तो अच्छे कुलीन घर के एक लड़के थे, संस्कारी कुटुंब के, उसमें से एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये गिरीश जो इतना महान पापी, इतना महान दुष्ट, कहते थे मैंने जितनी शराब की बोतल पी के ऊपर चढ़ाओ तो माउंट एवरेस्ट से ऊपर चली जाएगी, कभी थे कहते थे। ऐसे गिरीश घोष को देखो, बाद में सचमुच में संत जैसे बन गए थे। बोले इस गिरीश को देख, यदि रामकृष्ण की महिमा देखनी है तो गिरीश छोड़ देखो। तो श्री रामकृष्ण देव ने प्रणाम अस्त्र के द्वारा उन्होंने राक्षस का वध नहीं किया, दुष्टों को संत में परिवर्तित कर दिया। तो यह उन्होंने कौन कौन से राक्षस का वध किया, तो सबसे पहले जो राक्षस का वध किया वह था हमारे संशय रूपी राक्षस। ये सब हम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त जब कॉलेज में पढ़ते थे तो सभी संतों से एक ही बात पूछते थे, कांट, हेगल, जॉन स्टुअर्ट मिल, डॉक्टर हर्बर्ट स्पेंसर, इस सब की पुस्तकें पाश्चात्य विद्वानों की पुस्तकें पढ़ करके अध्ययवादी बन गए थे। बोले मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, मैं वकील का लड़का हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, मुझे प्रमाण चाहिए। तो कोई भी संत आते थे पूछते थे आपने ईश्वर को देखा है, बड़ी बड़ी ईश्वर की बातें करते हैं, आपने क्या ईश्वर को देखा है? कोई उसका उत्तर नहीं दे पाता। फिर एक दिन गए देवेंद्रनाथ टैगोर, ब्रह्म समाज के स्थापक, गए, वो जहाज में रहते थे, केबिन में बहुत ध्यान करते थे। महाशय आप तो बहुत ध्यान करते सुना है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने क्या ईश्वर को देखा है, ईश्वर के दर्शन किए हैं? थोड़ी देर तो देखा नरेंद्र नाथ की तरफ, फिर बाद में कहा देवेंद्रनाथ टैगोर ने, बेटा तेरी आंखें बड़ी सुंदर है, योगी के समान। नरेंद्र नाथ ने सिर पीट लिया, मैं क्या प्रश्न पूछता, क्या उत्तर? अरे मुझे मेरी आंखों की प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। और फिर जब एक बार कॉलेज में गए थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, उस दिन इंग्लिश के प्रोफेसर एब्सेंट थे, तो प्रिंसिपल प्रोफेसर विलियम हेस्टी स्वयं इंग्लिश लिटरेचर का क्लास लेने आए और उस समय वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ा रहे थे, एक्सकर्शन नाम की कविता। उसमें ऐसा वर्णन आता है कि कवि सौंदर्य देख करके, प्रकृति का सौंदर्य देख करके अति चेतन अवस्था में चला जाता है, वह चला जाता है सुपर कॉन्शियस स्टेट में। तब सब विद्यार्थी ने पूछा, सर सचमुच में क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति समाधि अवस्था में चला जाए, अति चेतन अवस्था में, सुपर कॉन्शियस स्टेट में चला जाए, ऐसा हो सकता है? तो प्रिंसिपल प्रोफेसर ने कहा हाँ हो सकता है, मैंने स्वयं एक व्यक्ति को देखा है जिसको बारंबार इस प्रकार की समाधि की अवस्था होती है। तुम लोग यदि चाहते हो तो उनका दर्शन कर सकते हो, क्योंकि वो कलकत्ता में ही रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में रहते हैं। बस नरेंद्र नाथ ने सोचा चलो ये बाबा जी को भी देखते हैं, इसकी भी परीक्षा करते। गए तो श्री रामकृष्ण एक छोटी खाट पर बैठ करके दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में बैठ करके भक्तों से बात करते, भक्त नीचे बैठे थे, नरेंद्र नाथ नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद कहा, अच्छा बहुत भगवान की बातें, बहुत बड़ी बातें हो गई, अब मेरे प्रश्न को, आपने क्या स्वयं ईश्वर के दर्शन किए? पहली बार उनको प्रश्न का उत्तर मिला, संतोषप्रद उत्तर मिला, हाँ बेटा मैंने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं, जिस प्रकार से मैं तुझे देखता हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं। तुम चाहो तो तुम्हें भी उनके दर्शन करा सकता हूं, परंतु तुम्हें साधना करनी होगी। तो चार बातें कही। धर्म का विज्ञान क्या कहता है? धर्म का विज्ञान कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी बनेगा। मैं नहीं मानता हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कैसे बनेगा पानी, कोई मानने की बात नहीं है। आप लेबोरेटरी में आओ, हाइड्रोलिटिक प्रोसेस करो, फिर पानी नहीं मिलेगा तो बोलना। उसी प्रकार से रामकृष्ण देव ने क्या कहा, मैंने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं, तुम चाहो तो तुम भी दर्शन कर सकते हो, और लेबोरेटरी में आना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। फिर नरेंद्र नाथ ने एक्सेप्ट की चैलेंज, और तब सचमुच में उनको ईश्वर के दर्शन हुए। काशीपुर उद्यान वाटी में उनको समाधि की अवस्था प्राप्त हुई थी, और क्योंकि ईश्वर के दर्शन हुए थे इसलिए शिकागो धर्म सभा में अपनी अनुभूति के बल पर बोल पाए थे, क्या, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु
वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विदितयनाय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया जिसको देखने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति होती। ये कह सकते थे, अपने कह सके थे अपनी अनुभूति के बल पर, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए थे। तो आज के जमाने में जब हम लोग, विज्ञान का युग है, हम लोग संशयवादी हो गए हैं, हमारे मन में यह समस्या है कि हम ईश्वर है या नहीं, ईश्वर की बातें तो करते हैं, ईश्वर है या नहीं, क्या प्रमाण है। तब उस जमाने में हमारे विज्ञान के युग में श्री रामकृष्ण ने प्रमाणित कर दिया, हाँ ईश्वर है, उसको देखा जा सकता है, दर्शन होते हैं, पर साधना करनी पड़ेगी तभी ईश्वर के दर्शन होंगे। तो मानो संशय राक्षस का वध किया। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने जब श्री रामकृष्ण का स्तोत्र लिखा, आचंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो, उसमें लिखते हैं, संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। मैं उस भव वैद्य श्री रामकृष्ण शरण में जाता हूं जिन्होंने संशय रूपी राक्षस का वध किया। तो सबसे पहले संशय रूपी राक्षस का वध किया। दूसरा वो राक्षस जो है, ये बहुत बड़ा राक्षस जो हमारे घर में घुस गया, पहले अमेरिका में आया, फिर यूरोप में आया, अभी भारत में हमारे घर में घुस गया। क्या है उस राक्षस का नाम? कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। सबसे बड़ा रुपया बाबा, सबसे बड़ा रुपया, रुपया कमाओ, रुपया कमाओ, रुपया 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 रुपया, पैकेज 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 पैकेज, और पैसा और चाहिए और चाहिए, लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, अब्जपति बनना है, और चाहिए और चाहिए। उस जमाने में श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया? पैसे का कितना मूल्य बताने के लिए गंगा नदी के किनारे पे टाका माटी माटी टाका डाला, गंगा बताया रुपए का मूल्य शून्य है। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी 10,000 रुपया लेके कर गए। उस समय के जमाने 10,000 माने आप समझ सकते 100 करोड़ रुपए। पर श्री रामकृष्ण ने नहीं स्वीकारा, उसको बोला कि फिर कभी ऐसा किया तो यहाँ मत आना। इतना ही नहीं तो बेहोश होकर के गिर गए। हम लोग का उल्टा होता है, पैसा नहीं आता है तो वो बेहोश के गिरते हैं। श्री रामकृष्ण को कहा कि तुमको 10,000 रुपए देना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारी अच्छी तरह सेवा नहीं हो रही है, तो उसके ब्याज से 40 रुपया महीने में ब्याज आएगा, तो उससे तुम्हारी सेवा चलेगी। ये सुन करके श्री रामकृष्ण बेहोश। और फिर बोला, खबरदार अभी कभी मत आना यहाँ पर, मुझे इस प्रकार से जगदम्बा के चरणों में मैं पड़ा हूं, वहां से मुझे तू प्रलोभन दे रहा है, मुझे जगदम्बा के चरणों से अलग कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि बिना पैसे के आनंद से रहा जाता है। श्री रामकृष्ण जब भी फोटो देखी परम आनंद है, समाधि के आनंद में, कोई भी फोटो देख परम आनंद। कितना पैसा था? 5 रुपया महीना सैलरी था मात्र पुजारी के हिसाब से, और साल में 2 धोती जोड़ा मिलता था एक्स्ट्रा। यही उसी में वो इतने आनंद में रहते थे। अब आजकल के लड़कों को कितना कितना पैकेज मिलता है, फिर भी दुखी दुखी दुखी। बोले मेरे फ्रेंड को 12 लाख का पैकेज है, मेरा 8 लाख का पैकेज है, मैं आत्महत्या करता हूँ। कहीं आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या करते, छोटा छोटा पैकेज। इसलिए तो आज जो उपभोक्तावाद आ गया, उसके रिप्लाई में श्री रामकृष्ण के जीवन देखिए, उनका उपदेश देखिए कि हाँ पैसा बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, परंतु हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। वो हमारे जीवन में आनंद लाने का एक साधन मात्र बन सकता है तब तक जब तक कि हम पर अनासक्ति पूर्वक यदि हम करते हैं, नहीं तो फिर आसक्ति आ गई तो गए। तो तीसरा जो राक्षस का वध किया, धर्मांतता रूपी राक्षस। सभी धर्मों की उन्होंने साधना की। पहले हिंदू धर्म की साधना की, राम का दर्शन किया, कृष्ण भगवान का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया, सभी देवी देवता का दर्शन किया, फिर इस्लाम धर्म की साधना की, ईसाई धर्म की साधना की। बोले फिर बाद में कहा, क्या जो तो मत तो, तो पद, जितने मत उतने पद। आज विश्व में धर्म के नाम पर जब इतने झगड़े हो रहे हैं, धर्मांधता के नाम पर इतनी सारी खून की नदियां बह रही है, तब श्री रामकृष्ण का यह उपदेश, जतो मत तो पद, जितने मत उतने पद, सर्वधर्म समन्वय की बात जो गई थी, बहुत आवश्यक है। तो ये 3 राक्षस का वध किया श्री रामकृष्ण देव ने। हमारे इस युग की जो विशेष समस्या थी, जो पहले युग में नहीं थी, पहले रावण कुंभकर्ण रूपी राक्षस थे, बाद में शिशुपाल दत्त रूपी राक्षस थे। आज के जो राक्षस हैं, संशय राक्षस, उपभोक्तावाद रूपी राक्षस, धर्मांधता रूपी राक्षस, इन राक्षसों का वध करने लिए आए जो राम थे, जो कृष्ण थे, आए रामकृष्ण के रूप में, लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। इसलिए हम श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम करें। जब स्वामी विवेकानंद कहते हैं हम क्या रामकृष्ण देव को समझ पाए, तो हम क्या समझ पाएंगे? हमारी छोटी बुद्धि से जितना भी समझ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है उस पर विश्वास रख करके श्री रामकृष्ण के देव के प्रति
हम श्रद्धा भक्ति रखें, उनको प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपकी लीला भी नहीं समझ सकेंगे, न हम लीला समझे हैं, न आपके उपदेश को पालन करके हमारा मनुष्य जीवन धन्य कर सके। ऐसी शक्ति हमें प्रभु प्रदान करें। ऐसी श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत।